एक गांव था जो किसी जादू से बाधित था। लोगों की कई कहानियां चरम परंतु सच्चाई के पर्दे के पीछे छिपी थीं। वे गांव में रात के वीले के नीचे छिपी डरावनी कहानियों को लेकर डरते थे। एक रात एक युवक नाम अर्जुन ने उस पर्दे को उठाने का निर्णय किया। अर्जुन ने अपने दोस्तों को साथ लिया और वे रात के साए में गांव के अंधेरे को सामने करने के लिए चल पड़े। वे गहरे जंगलों के माध्यम से चलते हुए एक अजीब से पुराने मंदिर तक पहुंचे। मंदिर के पास पहुंचकर उन्होंने एक गहरी सुरंग देखी जो उन्हें मंदिर के अंदर ले जाने लगी। उनके दोस्तों में से कुछ डर के मारे हुए थे, लेकिन अर्जुन ने डर को नकारा और सुरंग में घुस गए। सुरंग के अंदर वे एक अद्भुत गुफा में पहुंचे जिसकी दीवारों पर काले चित्र थे। धीरे धीरे वे एक विचित्र चमकती ज्वाला के पास पहुंचे। ज्वाला के सामने वे एक वृत्ताकार यज्ञ को देखा। वहां एक पुरानी पुस्तक भी थी जिसमें एक विचित्र श्लोक था। अर्जुन ने पुस्तक को खोला और उसे पढ़ने लगा। तभी एक अनजान शक्ति उनको अपने जाल में फंसा लिया। अर्जुन के दोस्त भाग गए, लेकिन उसे उस ज्वाला के सामने अकेले छोड़ दिया गया। वहां उसने एक विचित्र महसूस किया, जैसे कोई उसके आत्मा को खींच रहा हो। उसने ज्वाला को उछाला, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। वह घबराया, लेकिन उसने पलट कर देखा कि कोई नहीं था। फिर वह एक ध्वनि सुना जो अंतरात्मा को हिला दिया। ध्वनि के साथ उसने एक अद्भुत आत्मा की दृश्य देखी जो उसकी आंखों में घुस गई। अर्जुन ने जल्दी से उस गुफा से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन वहां उसका सामना और भयंकर चीख पड़ी। वहां वह अपने दोस्तों को मिला जिनके चेहरे डर से भरे हुए थे। अर्जुन ने अपने दोस्तों को वहां से ले जाने का निर्णय किया, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के बाहर निकले, वे देखा कि गांव में कुछ भी अद्भुत नहीं था। लोग सो रहे थे, जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने उस रात के घटनाओं को कभी भूला नहीं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या वह जो कुछ भी देखा और महसूस किया था वास्तव में था या केवल एक भ्रांति था। लेकिन उन्हें एक बात स्पष्ट थी, रात के वीले के पीछे कुछ ऐसा है जो हमेशा उनके लिए एक अद्वितीय और अनजाना रहेगा।